हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंशुल साक्या एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साक्यास कंसेप्ट। डिस्कस करेंगे सुपर ट्रिक फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। एग्जामिनेशन हॉल में मैक्सिमम टाइम हम कैसे सेव कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में पहला पॉइंट है ये हमारा कोलिनियर। इस वर्ड को समझ देते हैं कि व्हाट इज कोलिनियर। ठीक है, तो कोलिनियर की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन है व्हेन टू एंड मोर देन टू पॉइंट्स लाइंग इन द सेम लाइन then these points are called collinear points। फिगर से समझते हैं इस चीज को। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो सपोज करिए ए बी एंड सी, दीज आर 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो डेफिनेशन पार्ट क्या है, when two and more than 2 points lying in the same line just like A B C। जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट सेम लाइन में लाई करते हैं तब हम उन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके लिए कंडीशन भी होती है मैथमेटिकली, वो आपको पता होगा, हम लोग सॉल्व भी करते हैं। इसके लिए कोलिनियर दिखाने के लिए आप ए बी फाइंड करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से, एंड बी सी फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, एंड देन ए सी फाइंड करेंगे। फाइनली आप इसमें से जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका वो साइड रिमेनिंग 2 साइड्स के सम के इक्वल दिखाते हैं। अगर ये इक्वल आता है दैट इज मीन, अगर यहां से इस चीज को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ए सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अगर ये इक्वल आता है देन कोलिनियर, अदरवाइज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, बेसिक एंट्री आई थिंक आप लोगों की हो चुकी होती है और आप समझ रहे होते हैं इस चीज को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी सुपर ट्रिक। सुपर ट्रिक में कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उन पर बात करेंगे। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, आपको ट्रिक से दिखाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चेक वेदर द पॉइंट दिस आर कोलिनियर और नॉट। क्वेश्चन को लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन फर्स्ट, चेक वेदर पॉइंट्स 0,3, बी पॉइंट है 1,5 एंड सी पॉइंट इज -1,1 आर कोलिनियर। ठीक है, हमें ट्रिक का यूज करना है और उसके बिहाफ पे हमें बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो हमें इस अप्रोच को यूज नहीं करना है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स, उसमें कंडीशन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में अगर हम ये अप्रोच करेंगे तो टाइम सेव नहीं कर पाएंगे और वहां हम फाइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम बात करते हैं। बहुत सिंपल अप्रोच है, आप समझिए इसको। पहले पॉइंट को सिंपली x1 y1 x2 y2 एंड लास्ट वन इज x3 y3। ठीक है, इसके लिए आपको लर्न करना होगा एक सिंपल सी थिंग, वो ये है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन में x3 माइनस x2। एक सिंपल चीज है जो आपको लर्न कर लेनी है, इससे सारे आपके क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिफरेंट सॉल्व करके दिखाऊंगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा और ट्रस्ट हो जाएगा इस पर। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। नेमिंग हो चुकी है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। आप पुट कर दीजिए सिंपली इसमें। आप देखिए कि y2 माइनस y1 दैट इज मीन 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपॉन में क्या, x2 माइनस x1, तो वेयर x2 इज 1 और x1 इज 0, दैट इज मीन 1 माइनस 0। आई होप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है y3 माइनस y2, तो y3 वेयर y3 इज 1 एंड y2 इज 5, दैट इज मीन 1 माइनस 5। क्लियर? लास्ट वन इज x3 माइनस x2, x3 इज -1 एंड x2 इज 1, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये भी -1 हो जाएगा। तो फाइनली 5 माइनस 3 देन वी गेट 2 अपॉन 1 वेयर -4 अपॉन -2। दिस वन से दिस वन कैंसिल आउट एंड दिस वन 2 टाइम्स कैंसिल आउट, सो फाइनली वी गेट 2 इज इक्वल टू 2, दैट इज मीन LHS इज इक्वल टू RHS। अगर LHS RHS की इक्वल आ जाती है दैट इज मीन कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। So we can say yes, it is collinear points. These all are collinear points. ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेन जो लॉजिक है वो ये है और बहुत सिंपल है। जब हम इस अप्रोच के लिए करते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ए बी फाइंड करते हैं, बी सी फाइंड करते हैं एंड ए सी फाइंड करते हैं, फिर सम करते हैं। सो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी तरीके से।
चलिए क्वेश्चन है इस बार, आपको चेक करना है। मैं इसको भी इरेज कर देता हूं, कंसेप्ट तो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है इस बार, आपको प्रूफ करना है इफ द पॉइंट्स A 5, -5, B point is 5, +5, B point is 10, K, and C point is -5, 1 are collinear. Then this point are collinear, then K is equal to तो आपको K की वैल्यू इवैल्यूएट करना है। आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाएंगे, रिलेशन वाले भी मिलेंगे, K वाले भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको K फाइंड करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K फॉर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। K की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, वापस आपको यही कंसेप्ट अप्लाई करना है। सामने लिखा हुआ है, नेमिंग करनी पड़ेगी, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, पुट कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, y2 माइनस y1 दैट इज मीन k माइनस कितना हो जाएगा 5 अपॉन में कितना होना है x2 माइनस x1 दैट इज मीन 10 माइनस 5। तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू y3 माइनस y2। तो y3 क्या है 1 और y2 क्या है k अपॉन में x3 माइनस x2। x3 कितना है -5 और x2 क्या है 10। तो -5 माइनस 10, सो इट विल बी k माइनस 5 अपॉन में 10 माइनस 5 दैट इज मीन 5 एंड 1 माइनस k अपॉन में -15। ओके, 5 की टेबल से 1 टाइम और 5 की टेबल से -3 टाइम्स कैंसिल होगा। ठीक है, देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट 3 मल्टीप्लाई बाई k माइनस 5, समझ पा रहे होंगे, एंड 1 इंटू 1 माइनस k। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3k प्लस 15। ओके, अच्छा यहां पे हो जाएगा 1 माइनस k सारे एक साइड पे ले जाइए और कांस्टेंट को 1 साइड पे लेके आइए। ठीक है, तो यहाँ पे 15 1 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, माइनस k सेम गोज हियर, -3k उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 3k, सो इट विल बी 14 और इट विल बी 2k। ठीक है, k इज इक्वल टू अगर हम फाइंड करते हैं तो ये डिवाइड में आएगा और k इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 7। तो k की जो वैल्यू है 7 अगर होगी तो ये पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। आप देख समझ सकते हैं, यूलाइक में ये क्वेश्चन है 10th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां आप इस तरीके की चीजों का यूज करेंगे और बहुत ज्यादा टाइम सेव कर पाएंगे, क्योंकि जब आपके माइंड में ये फिगर सेव हो जाएगा तो चीजों को बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। क्लियर, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां से कई सारी चीजें और भी क्लियर करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं, कुछ पॉइंट्स है उनको चेंज करना है, बाकी सारा वही रहेगा सेम। वापस आपको एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द पॉइंट दिस a1, 2, इसको चेंज कर देते हैं यहीं पे a1, 2 एंड b पॉइंट इज 0, 0, यहां पे 0, 0 आएगा। ठीक है, एंड c पॉइंट इज a, b, देन C पॉइंट इज a, b, देन ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन A इज इक्वल टू A है, A इज इक्वल टू B, ऑप्शन B इसमें दे रखा है A इज इक्वल टू 2B, ऑप्शन C इज इक्वल टू दे रखा है 2A इज इक्वल टू B, एंड लास्ट वन इज D इज इक्वल टू D है, A इज इक्वल टू -B। ठीक है, समझते हैं इसको किस तरीके से हम यहां से इसी टेक्निक से, इसी सुपर टेक्निक से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वापस देखिए, ये हमारा x1 होगा, y1, x2, y2, x3, y3। क्लियर, अप्लाई करेंगे आप इसमें तो आप पाएंगे y2 माइनस y1 दैट इज मीन वंस अगेन 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, x2 माइनस x1 0 माइनस 1। क्लियर, नेक्स्ट है y3 माइनस y2 दैट इज मीन b माइनस 0 अपॉन में x3 माइनस x2 मतलब a माइनस 0।
सो दिस वन -2 अपॉन -1 b अपॉन a, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आप पाएंगे इट विल बी 2a इज इक्वल टू b। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि इस टेक्निक को हमने कितनी जल्दी अपना आंसर यहां से फाइंड कर लिया है। 2a इज इक्वल टू b, दैट इज मीन ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू b। इस तरीके से चीजों का यूज करके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, लगाइए थिंक विदाउट इंक का कंसेप्ट और क्विक रिप्लाई सेंड करिए। साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए।